ये कहते हैं ये हमारा मनोबल तोड़ना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ तो मुझे हरा सकते हो वोटों से मिलके बड़े लोगों, लेकिन मेरे इरादे को नहीं बदल सकते। मैं आज आपके बीच में कह रहा हूँ, हो सकता बहुत जल्दी मैं राजनीति छोड़ दूँ, लेकिन उसके बाद भी इससे भी भव्य कार्यक्रम मैं करूँगा ऐसे ही अपनी जिंदगी में। तब इन नेताओं को बताऊंगा कि मेरे इरादे क्या थे। आज तो मेरा कार्यक्रम स्वार्थ लगता होगा थोड़ा सा, लेकिन दुर्भाग्य देखो, जो संविधान बाबा साहब ने लिखा, जिसमें जनता को मालिक बनाया, हमें पूरे अधिकार दिए, हम सरकार को बनाने वाले हैं, सरकार हमारी सेवक है, लेकिन हालत ऐसी बदल गई हमारी कि जो सेवक है वो मालिक लग रहा है और जो मालिक है वो सेवक से भी खराब हालत में है। ये हमारा दुर्भाग्य है। हम इसको किसको दोषी माने मुझे नहीं पता, राजनीति को दोषी माने, दलीय लोगों को दोषी माने, चालाकी से राजनीति करने वालों को दोषी माने, पर सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो हमारा ही है कि हम अपनी उन्नति की इतनी बड़ी लड़ाई को इतनी आसानी से हार जा रहे हैं। हम उन्हें जिता दे रहे हैं जो तुम्हें जीवन भर हराना चाहते हैं। हमारे गरीबों का, किसानों का, उनके नौजवानों का योगदान है। इसलिए चुनाव देश बचाने का चुनाव आ रहा है और इस देश बचाने के चुनाव में निवाड़ी के लोगों, आपने पहले भी आशीर्वाद दिया है, एक बार फिर से अपने उसी आशीर्वाद को दोहरा के मीरा जी को चुना दिया। मकान सील कर दिए गए। मैं आया था आदमी मीरा जी और मून से लेके सभी परिवार के लोगों से मिला, किसी रिश्तेदार के घर में रहना पड़ा, उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं छोड़ा था। ऐसे ऐसे संघर्ष हुए, शायद आईपीसी की कोई धाराएं बची होंगी जिन धाराओं को लगा के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा जी ने दीपक जी को फंसाने का प्रयास नहीं किया, परिवार के बच्चों को फंसाने का प्रयास किया हो, महिलाओं को नहीं छोड़ा। लेकिन मैं इस मौके पर इस मंच से कहना चाहता हूं, जहां हजारों बहनों की दुआएं लगी हो, बाबा जी आपका ये प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। ये प्रदेशों की सरकारें सुने या न सुने, लेकिन ऊपर वाला सुनता है और यही कारण है कि दीपक भाई बहुत कम समय के अंदर जेल के बाहर भी निकल गए। दुआएं हैं आप सबकी। के इस शुभ अवसर पर आज के कार्यक्रम के आयोजक और आपको लंबे समय तक साथ देने वाले हजारों बहनों के भाई दीप नारायण सिंह यादव जी, पूर्व विधायक, मंच पर बहुत लोग मौजूद है हमारे बीच में, हमारे बुंदेलखंड के विधायक, मान सम्मान के लिए, मुझसे परेशानी के लिए, आपके हक अधिकार के लिए और इस देश के संविधान बचाने के लिए आपसे गुजारिश करने आया हूं कि अगर जरूरत पड़े, संविधान से छेड़छाड़ हो तो सड़कों पर उतरने के लिए, जेलें भरने के लिए और वो कुर्बानी देने के लिए तैयार होने के लिए आपका आह्वान करते हुए पुनः रक्षाबंधन के अवसर पर आप सभी को बहुत बधाई देते हुए 2 साल की उनकी प्लानिंग है जो फलीभूत हो रही है। उन्होंने लिखा है, कभी इस देश में हमें तो हुक्मरान बनने का मौका मिले, इस अहंकारी सरकार को हटाना है, इस अहंकार भरे लेकिन नेताओं को नीचे, सत्ता से नीचे उतारना है, और वो तभी संभव है जब सामंतवादी और सांप्रदायिक शक्तियों का हम खात्मा कर देंगे और यहाँ से निवाड़ी से श्रीमती मीरा यादव को भारी बहुमत से जिता करके हम भोपाल पहुंचा देंगे। हम विश्वास दिलाते हैं मित्रों, आपने मीरा यादव को यहाँ से जिता दिया तो आप ये मान लीजिए, सरकार कोई भी बने तो कोई भी सत्ता में हो, लेकिन हमारे पास इतनी ताकत रहेगी कि हम आप लोगों को न्याय दिलाएंगे। कि कोई नेता, कोई समाज सेवी आज ऐसा नहीं है जिसने हजारों बहनों को, गरीब बहनों को सहारा देने का काम किया हो, उनकी मदद करके उनके ब्याह बचाने का काम किया हो। आज वही सब बहनें राखी बांधने के लिए दीप नारायण सिंह जी के कार्यक्रम में पहुंची हैं। मैं उन सभी बहनों को भी रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।
मित्रों, आपसे आज के मौके पर केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज मौजूदा समय में जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपसे कोई छुपा नहीं है। लंबे समय से मध्य प्रदेश में सामंतवादी और सांप्रदायिक लोगों का साम्राज्य रहा है और उन लोगों ने अहंकार में आकर के गरीब जनता को जहां मदद करना चाहिए उनकी मदद न करके उनके साथ अन्याय और अत्याचार करने का काम किया है।